जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे कि नवरात्रि में आखिर ऐसा कौन सा भोग होता है, ऐसा कौन सा प्रसाद होता है जो देवी को चढ़ाने से वो बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं। आप उनको ये अर्पण करते हैं, अर्पण करने के बाद में भले ही आप बाद में उसे बांट दीजिए या आप अपना स्वयं ग्रहण कर लीजिए या फिर अपने परिवार में आप बांट दीजिए, लेकिन देवी को कौन सा प्रसाद होता है जिसको नवरात्रि में खास करके माँ दुर्गा को चढ़ाया जाता है। सबसे अच्छा जो प्रसाद माना जाता है वो होता है हलवे का प्रसाद। हलवे का प्रसाद जो आपका सूजी का या फिर आपका अगर जो थोली दलिया जो कहते हैं उसका भी अगर आप हलवा बनाना चाहें, अगर सूजी नहीं है आपके पास तो आप उसका भी हलवा बना सकते हैं, जिसमें आप घी का उपयोग कीजिए, उसमें आप अपने काजू बादाम का उपयोग कीजिए और जब हलवा बनके तैयार हो जाता है, जब आप कटोरी में उसे रखते हैं तो ऊपर से 2 लौंग आप रख दीजिए और उसे आप देवी को अर्पण कीजिए। विश्वास मानिए कि देवी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। आपकी कितनी भी महंगी मिठाइयां आप क्यों ना लेके आए, उनसे माता उतनी प्रसन्न नहीं होती जितना प्रसन्न होती हैं हलवे के प्रसाद से। इसीलिए आप सभी साधकों को जो भी अपने घर में कलश स्थापना करते हैं, अपने घर में जवारे लगाते हैं, माता की सेवा करते होंगे, अगर हो सके तो नवरात्रि में प्रतिदिन हलवे का प्रसाद माता को चढ़ाना चाहिए। और अगर आप प्रतिदिन हलवे का प्रसाद ना भी चढ़ा पाए तो कोई बात नहीं, जितने दिन चढ़ा सकें आप हलवे का प्रसाद चढ़ाइए। उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से आपके घर का माहौल बदलता है। पहले के समय से इसीलिए कहा जाता था कि कढ़ाई करने का भी एक प्रथा चली आ रही है अपने देवी देवताओं के स्थान पे, कि लोग कढ़ाई की करते हैं जिसमें बड़े सी कढ़ाई लाके और उसमें बहुत बड़ी मात्रा में हलवा बनाया जाता है और सभी को बांटा जाता है प्रसाद के रूप में। इस तरह की चीजें की जाती हैं क्योंकि देवी देवताओं को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसीलिए आप भी अपने हाथों से, अपने घर से, अपने खुद के, अपनी पत्नी के हाथ का बना हलवे का प्रसाद अगर अपनी देवी को चढ़ाएंगे तो वो बहुत अधिक प्रसन्न होगी। तो ये थी जानकारी, नवरात्रि में कौन सा प्रसाद सबसे ज्यादा विशेष होता है, सबसे ज्यादा महत्व रखता है माता रानी को नवरात्रि में। और आप चाहें तो अगर आप हवन करते हैं तो हवन में जब आपकी पूर्णाहुति होती है तो अंत में थोड़ा सा हलवे का प्रसाद आप ये संकल्प से कि जितने भी देवी देवताओं को मैंने यहाँ पे आहुतियां दी हैं सभी को ये भी प्राप्त हो, और आप उस हलवे को भी हवन में अंत में, सबसे अंत में चढ़ा सकते हैं। ऐसा कार्य आप करेंगे तो माता रानी बहुत अधिक प्रसन्न होंगी जिनकी स्थापना आपने घर में की है। तो ये थी जानकारी भोग प्रसाद के ऊपर नवरात्रि के। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता रानी।